आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट पेपर लीक के विरोध में चिरमिरी में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन। एमसीबी जिले में प्रदर्शन के दौरान लगे नारे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में पारदर्शिता और छात्रों को न्याय देने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी में जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के साथ कथित अन्याय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। पुलिस ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि स्थिति पुलिस की निगरानी में नियंत्रित रही। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में हुई अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। नोट: प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोप और राजनीतिक बयान उनके अपने हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। जी, मैं शाहीन अदिति पारासर, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस। आज का जो युवा कांग्रेस का जो पुतला दहन का आयोजन किया गया हल्दीबाड़ी में, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आज चिरमिरी में युवा कांग्रेस एनएसयूआई के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन हुआ और काफी मात्रा में यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के समर्थक सभी मौजूद थे और सबने अपनी बातें रखी और जोरदार नाराओं के साथ अपनी आवाज सड़क से संसद तक बुलंद किया। शिवान जैन साहब, आज का जो पुतला दहन का जो आयोजन किया गया था युवा कांग्रेस के द्वारा, यह आयोजन से क्या मोदी सरकार की नींव हिल पाएगी? हिल पाएगी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नींव भी हिल चुकी है, उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जिस प्रकार से देश का युवा नौजवान जाग चुका है और अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ रहा है, जिस प्रकार से नीट में पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से छात्रों की आत्महत्या हो रही है और बावजूद अपने मंत्री का इस्तीफा देने के, माफी मांगने के, छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है इस तानाशाही सरकार के द्वारा। पूरे देश में पूरी जनता के साथ जो भाजपा के अंधभक्त थे, वो भी मुझे लगता है इस माध्यम से जाग चुके होंगे। उसी कड़ी में आज हमारे युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा बड़ा आंदोलन आपके सामने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करके किया गया और हम इस प्रकार के किसी भी कृत्य का विरोध करते हैं और गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तीनों के इस्तीफे की मांग आपके चैनल के माध्यम से करते हैं और अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और युवा इस देश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के रूप में हूँ। अग्रवाल जी, आज का जो युवा कांग्रेस का जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, क्या इससे कुछ देश में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, देश में अब परिवर्तन आने का युग प्रारंभ हो चुका है और छात्रों ने जिस तरह प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है, ये एक आगाज है और जिस बर्बरता के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने इन छात्रों के ऊपर डंडा चलवाया है, निश्चित आने वाले समय में ये छात्र और युवा शक्ति और इस देश की एक एक नागरिक, उनके माता पिता सब मिल करके नरेंद्र मोदी सरकार से बदला निकालेंगे और इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। मेरा नाम राजकुमार केशरवानी है। मैं मलंगा नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में जिला महामंत्री हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी। आज नीट की परीक्षा के पेपर लीक के मामले में जो युवा कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका मकसद क्या था? क्या देश भर में इसी तरह से आंदोलन चलते रहेगा? क्या इसका निष्कर्ष होगा? जिस प्रकार यूपीए सरकार, एनडीए सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार जिस प्रकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक कल कार्रवाई की है, उसके विरोध में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को कल से प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने धरना दिए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए और उन सभी जंतर मंतर में बैठे हुए युवा साथियों का सहयोग देने के लिए कि आज आपकी आवाज अकेली नहीं है, इस पूरे भारत देश का सारा युवा आपके साथ खड़ा है। उसके तहत हम सभी यहाँ पर पुतला दहन करके प्रधानमंत्री जी का यह आगाज करना चाहते और यह आगाह कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जैसे
भ्रष्ट और एक नीट जैसे एग्जाम को लीक कराने वाले मंत्री का इस्तीफा नहीं देंगे। हम इससे बड़े से बड़ा और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। आपको छात्रों की आवाज, जनता की आवाज, युवाओं की आवाज और कांग्रेस की आवाज और अन्य जो भी पार्टियां उसके सहयोग कर रही सबकी आवाज को सुनना पड़ेगा और नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना होगा। आपका नाम? मेरा नाम गायत्री है, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम चिरमिरी। आज जो युवक कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या सरकार इससे झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी, क्योंकि युवाओं में इतनी ताकत होती है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो बच्चों के ऊपर जो जिन्होंने अपना शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रख रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्हें बहुत ही बेरहमी से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लाठीचार्ज कराया है और हमारे देश के वो युवा अपनी बात को रख रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होता है संवाद, सुरक्षा का मैदान नहीं। क्योंकि बच्चों का जो बात था उसको बातचीत से हल होनी चाहिए थी, बंदूक की गोली से नहीं। इसलिए हम लोगों ने, हमारे राहुल गांधी ने भी जब कल वहाँ पर सीएम हाउस में के बाहर उन्होंने इस मांग को, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मांग कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। और इसके लिए हम लोग, पूरे देश के लोग, हम चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारे जो बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार भी और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे।